हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक रोमांटिक स्टोरी। शाम ढलने वाली थी और कॉलेज की पुरानी इमारत पर सुनहरी धूप की परत चढ़ी रही थी। दिलकश हवा के झोंके पेड़ों की पत्तियों को छेड़ते हुए एक ऐसी आवाज़ पैदा कर रहे थे जैसे प्रकृति खुद कोई गीत गा रही हो। उसी दिन पहली बार राघव ने उसे देखा, मीरा को। वो पहली मुलाकात नहीं थी, बल्कि कहते हैं कि किसी की और किस्मत पहली बार अब तब खिंचती है जब दो नज़रें एक ही पल एक दूसरे तक पहुंचती हैं। मीरा हमेशा अपनी दुनिया में खोई रहने वाली लड़की थी, सीधी, शांत और मुस्कान ऐसी कि राघव को पलकें झपकाना भूलना पड़े। राघव उसे दूर से कई बार देख चुका था, पर कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो लड़का था तो तेज तर्रार, लेकिन दिल के मामले में बिल्कुल बच्चा था। अपने दोस्तों के बीच मजाक ठिठोली करने वाला लड़का जब मीरा को देखता तो अचानक चुप हो जाया करता। एक दिन भी मीरा लाइब्रेरी से बाहर आ रही थी, हाथ में किताबें, बालों में एक लट बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी और वह बार बार उसे कलाई से झटके से हटाती। उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया और मीरा की किताबें जमीन पर बिखर गईं। राघव ने देखा और बिना सोचे दौड़ पड़ा। मीरा झुककर किताबें उठाने ही वाली थी कि राघव ने एक किताब उठाकर आगे बढ़ाई। हाय, ये शायद आपकी होगी। मीरा ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में हल्की हैरानी और मासूमियत के साथ दिख रही थी। या थैंक यू, धीरे से कहा। उसकी आवाज़ इतनी कोमल थी कि राघव को लगा कि किसी ने उसके दिल पर पंख रख दिया हो। उनकी उंगलियां अनजाने में एक पल के लिए टकरा गईं, बस एक पल के लिए, लेकिन दोनों के दिलों में जैसी हलचल मच गई हो। कॉलेज के दिन मीठी शुरुआत थी ये। अगले ही दिन राघव को लगा कि शायद वो उसे भूल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मीरा ने लाइब्रेरी से उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी, वही मुस्कान जिसे देखकर राघव कई रातें जाग गया था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी लाइब्रेरी में तो कभी कैंटीन में और कभी कॉलेज के बगीचे में। मीरा बहुत ही शांत स्वभाव की थी, ज़्यादा बोलना उसे पसंद नहीं था, लेकिन जो कुछ भी कहती बड़ी सोच समझ कर कहती। राघव का स्वभाव उसके बिल्कुल उल्टा था। वह हंसमुख था, बातें करने वाला था और हर चीज़ को हल्का लेने वाला था। दोनों बिल्कुल अलग थे, लेकिन शायद दिल के रिश्ते एक जैसे होने से नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे को पूरा करने से बनते हैं। एक दिन मीरा ने धीरे से कहा कि तुम बहुत बातें करते हो। राघव ने हंसकर कहा, क्यों, पसंद नहीं आती बातें मेरी? नहीं, वो मुस्कराई, अच्छी लगती हैं। तुम्हारी वजह से ही मेरा दिन थोड़ा हल्का हो जाता है। उसी दिन राघव को पहली बार लगा कि वो उसके दिल में जगह बनाने लगा है। मगर मीरा के भीतर ऐसा कोई डर था जिसे वो कभी दिखाना नहीं चाहती थी। कई बार जब राघव उसे ज़्यादा खुश करने की कोशिश करता तो मीरा अचानक चुप हो जाती। कभी कभी उसकी आंखों में कैसी गहराई आ जाती जैसे कोई बहुत पुराना दर्द उसने छुपा लिया हो। एक शाम राघव ने पूछा, मीरा, तुम कभी कभी अचानक उदास क्यों हो जाती हो? कुछ परेशान रहती हो? मीरा थोड़ी देर चुप रही, हवा जैसे टकराव कर आ रही हो। कुछ बातें हैं जिन्हें बोलने की कोशिश कर रही हूँ, उसने धीमी सी आवाज़ में कहा। बताओगी नहीं? मीरा ने सिर्फ सिर हिला दिया, अभी नहीं। राघव ने कभी ज़बरदस्ती नहीं की। प्यार के इंतज़ार भी इबादत बन जाता है। दूसरे साल में पहुँचते पहुँचते उनकी दोस्ती कॉलेज की सबसे चर्चित दोस्ती बन गई। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। हर कोई उनकी केमिस्ट्री समझ सकता था, बस राघव को छोड़कर, जो अभी भी यकीन नहीं कर पाता था कि मीरा जैसी लड़की उससे बात कर लेती है। एक दिन क्लास ख़त्म होने के बाद मीरा राघव के साथ कैंटीन में बैठी थी। वो चुपचाप कॉफ़ी हिला रही थी। क्यों, आज मूड ख़राब है? राघव ने पूछा।
मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में गहरी नज़र डालते हुए कहा, राघव, अगर कभी किसी दिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊं तो। राघव चौंक गया। लेकिन क्यों? तुम क्यों जाना चाहती हो? वो हल्का सा हंसने की कोशिश करती है पर हंसी टूट जाती है। राघव उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहता है कि अगर तुम चली गई तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा। यह सवाल दोबारा मत पूछना। मीरा की आंखें भर गईं, पर उसने चेहरा मोड़ लिया ताकि राघव देख ना सके। कुछ हफ्ते बाद राघव ने उसे फ़ोन किया, कल मेरा बर्थडे है, तुम आओगी ना? मीरा ने थोड़ी देर सोचा, हाँ आऊँगी। और अगले दिन जब वह आई तो उसने हल्की नीली ड्रेस पहनी हुई थी। बाल खुले हुए थे। राघव उसे देखकर कुछ बोल नहीं पाया। दोनों छत पर खड़े होकर बातें कर रहे थे जब राघव की धड़कनें अचानक तेज हो गई। वह रात में सबसे खूबसूरत पल था। हवा ठंडी थी और शहर की रोशनी नीचे झिलमिला रही थी। मीरा, राघव बोला, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मीरा समझ गई। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। मैं आई लव यू। राघव आखिरकार बोल ही गया। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर आंसू आ गए पर वो मुस्कुराई। मुझे पता था और तुम भी। उसने भी आंसुओं को एक दूसरे के पोंछ दिए और राघव ने उसकी हथेलियां पकड़ ली। दोनों कुछ देर चुप रहे, जैसे वक्त उस पल को देखकर रुक गया हो। प्यार बढ़ने लगा। रोज़ बातचीत, रोज़ मुलाकातें और रोज़ एक दूसरे के बिना अधूरापन। लेकिन तभी मीरा ने राघव को दूर करना शुरू कर दिया। कभी उसकी कॉल नहीं उठाती, कभी उसे मिलने से मना कर देती, तो कभी मैसेज का शब्द लिख देती थी कि मैं बिज़ी हूँ। राघव बेचैन रहने लगा। मीरा, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? मुझसे नाराज़ हो? एक दिन मीरा ने मिलने के लिए बुलाया। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। पीला चेहरा था उसका, आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे, जैसे कई दिनों से ठीक से सोई भी ना हो। राघव, उसकी आवाज़ कांप रही थी, हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाता है। राघव का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया हो। लेकिन क्यों? क्या हुआ? क्या कुछ गलत हो गया? मीरा रो पड़ी। नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बोझ नहीं बनना चाहती। मीरा, तुम मेरे लिए बोझ कैसे बन सकती हो? मीरा ने गहरी सांस ली। मुझे एक बीमारी है राघव। डॉक्टर कहते हैं कि मैं लंबा समय नहीं बच सकती। ट्रीटमेंट चल रहा है पर शायद मेरी मौत करीब है। उसकी आवाज़ टूट रही थी। राघव की आंखें भर आईं। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, और हो गया। अब मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी। राघव ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मेरा ये रिश्ता मैं बनाऊंगा या तोड़ूंगा। तुम सिर्फ एक बीमारी नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी हो। मीरा रो पड़ी। मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी। प्यार दर्द नहीं देता मीरा, छोड़ना दर्द देता है। उस पल मीरा ने पहली बार खुद को उसके कंधे पर डलने दिया। वह लंबे समय तक रोती रही, जैसे उसके भीतर का बोझ हल्का हो गया हो। राघव ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा कि हम साथ लड़ेंगे, चाहे जितना भी समय हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मीरा ने बस राघव की शर्ट पकड़ ली, जैसे कोई डूबता व्यक्ति किनारा पकड़ रहा हो। मीरा की हालत फिर बिगड़ती चली गई। मीरा को अस्पताल की दवाएं, राघव को हर पल उसके साथ रहता था और उसके अस्पताल की दवाएं भी देता था। एक रात मीरा ने अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा और कहा कि राघव, अगर मैं चली गई तो। राघव ने उसके होंठ पर उंगली रख दी। तुम कहीं नहीं जाओगी, और अगर गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा अगले जन्म में। मीरा की आंखों में प्यार तैरने लगा, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। मीरा का शरीर धीरे धीरे हार रहा था और फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अस्पताल में भागते हुए राघव का दिल धड़क नहीं रहा था, बस टूट रहा था।
डॉक्टर कमरे में ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। राघव बाहर बेचैन खड़ा था। हर सेकंड उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हो। और तभी डॉक्टर बाहर आ गए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। राघव, हमें तुरंत बताना होगा, मीरा की हालत नाजुक है, बहुत नाजुक है। राघव की दुनिया जैसे थम गई हो। इसके बाद रात हो गई। हवा में रात की ठंडक घुल गई चुकी थी। अस्पताल के कॉरिडोर में सिर्फ मशीनों की धीमी आवाज़ गूंज रही थी। राघव की आंखें लाल हो चुकी थी, दिल में डर जैसा कोई किसी को जकड़ लिया हो। डॉक्टर की आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। मीरा की हालत बहुत नाजुक थी। राघव भागा और आईसीयू में दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर झांकने लगा। मीरा बेहोश थी। उसके चेहरे पर मौत की चादर जैसे धीरे धीरे गिर रही थी। राघव के हाथ कांप रहे थे, वो खुद को रोक नहीं पाया। मीरा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आ गए। राघव, जो वो होश में है, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए, तुम अंदर जाकर मिल सकते हो। यह सुनकर राघव की सांसें अटक गईं। वह धीमे कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मीरा लेटी हुई थी, नाक पर ऑक्सीजन मास्क था और सिर में कई तार लगे हुए थे। लेकिन जब उसने राघव को देखा तो उसकी हल्की मुस्कान दी, वह मुस्कान जो उसकी दुनिया थी। राघव उसके पास बैठ गया। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन पकड़ने में अभी भी वही कोमलता थी। तुम आ गए। उसकी आवाज़ बेहद धीमी मगर हर शब्द प्यार से भरा था। मीरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूँ। देखो, तुम ठीक हो जाओगी, हम घर चले जाएंगे। राघव बोलते बोलते रो पड़ा। मीरा ने उसकी उंगलियां सहलाई। राघव, मैं थक गई हूँ, बहुत लड़ लिया, अब शायद और नहीं लड़ पाऊंगी। राघव ने अपना सिर झुका लिया। मैं नहीं मानूंगा ये बात। मीरा ने उसके गाल को छुआ। पता है मुझे सबसे ज़्यादा डर किस बात का है? किस बात का? तुम्हें अकेला छोड़ने का। उसकी आंखें भर आईं। राघव रोते हुए बोला, मीरा, अगर तुम चली गई तो मैं क्या करूँगा? मीरा मुस्कुराई उसी पुराने अंदाज में। मेरी एक बात मानोगे? कुछ हो भी मुझे याद रखना, लेकिन रुके मत रहना। अपनी ज़िंदगी पूरी जीना, मेरे हिस्से का भी जी लेना। वादा करो। राघव का दिल टूट गया, लेकिन उसने सिर हिलाया। वादा? लेकिन तुम भी एक वादा करो। क्या? अगले जन्म में फिर से मुझे ढूंढ लोगी तुम? मीरा की आंखों में आंसू तैर रहे थे। राघव, मैं हर जन्म में तुम्हारी रहूंगी। वो आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अचानक मॉनिटर की बेप तेजी से गिरने लगी। डॉक्टर अंदर आए। राघव पीछे हट गया। मीरा, मीरा, आंखें खोलो प्लीज़। मीरा ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा। राघव, थैंक यू मेरे होने के लिए। और उसका हाथ धीरे से ढीला पड़ गया। मशीन ने लम्बी बीप ली और कमरा पूरा शांत हो गया। डॉक्टर ने धीमी आवाज़ में कहा कि शी इज़ नो मोर। राघव की दुनिया वहीं बिखर गई। उसका दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो। उसी पल उसके अंदर सिर्फ खालीपन बचा। एक ऐसा खालीपन जो कभी भर नहीं सकता था। लेकिन मीरा की मुस्कान उसकी पलकों पर छपी रह गई। अगले दिन तक राघव लगभग बोलना भी बंद कर चुका था। कॉलेज में हर जगह उसे मीरा नज़र आती। लाइब्रेरी की कुर्सी, कैंटीन की मेज़, बगीचे की वो पगडंडी जहाँ दोनों बैठा करते थे। उसके कमरे में रखा वो नीला रिबन जो मीरा ने मजाक में उसके हाथ पर बांधा था, उसे राघव हर रात लिपट कर सोया करता था। उसने मीरा के मैसेज बार बार पढ़े। उसके आखिरी में वॉइस नोट में कई 100 बार सुना, राघव टेक केयर, मैं तुम्हारी हूँ हमेशा के लिए। यह शब्द उसके जान लिया करता था तो हर समय उसे नींद रात को आ जाती थी। मीरा के जाने के उसके अंदर एक ऐसा सन्नाटा था जिसे दुनिया की कोई आवाज़ नहीं भर सकती थी। समा बीतता गया पर कुछ गाव समय से भी भर नहीं सकते। राघव ने मीरा के लिए किया हुआ वादा निभाने की कोशिश की। उसने पढ़ाई पूरी की,
नौकरी शुरू की, घर वालों का साथ दिया, लेकिन मन के एक कोने में मीरा हमेशा थी, जैसे कोई मोहब्बत की लौ अभी भी उसके दिल में जग रही हो। एक शाम राघव ऑफिस से लौट रहा था। मद बारिश हो रही थी। वो पुराने पार्क के पास से गुजर रहा था, जहाँ दो मीरा के साथ वो बैठा करता था। अचानक उसने देखा कि एक छोटी लड़की बारिश में भीगी हुई, कांपती हुई उसकी बेंच पर बैठी थी। कोई उसे लेने नहीं आया था। राघव उसके पास गया। अरे तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने डरते हुए कहा कि पापा आने वाले हैं, शायद रास्ता भूल गए। राघव ने उससे अपनी जैकेट ओढ़ाई और उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो कभी मीरा की आंखों में हुआ करती थी। राघव ने उसे घर पहुंचाया और उसके पिता बहुत परेशान थे। उन्होंने राघव को खूब धन्यवाद दिया, लेकिन राघव अंदर ही टूट गया था। उसी रात उसने आसमान की तरफ देखा। बरसात थम चुकी थी। बादलों के बीच चांद झांक रहा था। मीरा उससे धीमी आवाज़ में कहा कि तुम सही कहती थी, जीवन किसी न किसी तरह आगे बढ़ता है। तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बातें, तुम्हारा प्यार अभी मेरे अंदर है। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा। मैं चल रहा हूँ, एक एक कदम तुम्हारे हिस्से का जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहीं से उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे रोशनी वापस आने लगी। एक दिन राघव को मीरा की माँ ने बुलाया। वो उसे एक छोटा सा बॉक्स देना चाहती थी। मीरा ने कहा था कि ये उसके जाने के बाद उसे दे देना। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक सफ़ेद चिट्ठी थी। मीरा के हाथों की लिखावट थी। चिट्ठी में लिखा था कि राघव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें दूर जा रही हूँ, लेकिन मेरा प्यार कहीं नहीं गया। मैं जानती हूँ कि तुम टूट जाओगे, पर प्लीज़ उठ जाना। तुमने इतनी रोशनी है कि तुम किसी भी ज़िंदगी बदल सकते हो। अगर कभी लगा कि तुम अकेले हो तो बस आसमान की तरफ देखना। जहाँ भी रहूँगी तुम्हारी मुस्कान देख लूँगी। राघव की आंखों से आंसू नदी की तरह बहने लगे, लेकिन पहली बार उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर गई। उसने मीरा को दूर जाकर उसके दिल को थाम लिया था। कई साल बीत गए। राघव अब एक एनजीओ में काम करता था। लोगों की मदद करना, अनाथ बच्चों को पढ़ाना, बीमार मरीजों को इलाज दिलवाना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। वो हर मुस्कान में मीरा की झलक देखता था, हर आंसू में उसका दर्द पहचानता था। एक दिन वो एक छोटी लड़की से मिला जिसे कभी बारिश में अकेला पाया था। अब वो बड़ी हो चुकी थी और स्कूल में टॉपर थी। वो राघव से कहती थी कि सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि किसी मीरा दीदी जैसी लड़की मर ना पड़े। राघव की आंखें भर गईं। वो मुस्कुराया और बोला कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अंतिम संदेश। राघव ने अंत में मीरा की चिट्ठी अपने कमरे की दीवार पर फ्रेम में चिपका दी। हर सुबह उसे पढ़ता और मुस्कुराता। जहाँ भी रहूँगी तुम्हारी मुस्कान देख लूँगी। उसने आसमान की तरफ देखा और आज बादलों के बीच थोड़ा नीला रंग झलक रहा था, ठीक मीरा की पसंदीदा ड्रेस जैसा। राघव ने दिल पर हाथ रखा और कहा कि मीरा, तुम चली गई हो, लेकिन मुझे जीना सिखा गई। मेरे हर कदमों में तुम हो और मेरी हर धड़कन में तुम हो। और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की, शांत और मीठी मुस्कान खिल गई। वो मुस्कान जिसकी तलाश शायद मीरा आज भी वही आसमान में कर रही होगी। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।